हर लड़की शादी करके मां बनना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसी अदाकाराएं हैं जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा है। उन्होंने समाज के बनाए उस नियम को मानने से इनकार कर दिया जो ये कहता है कि मां बनने के लिए शादी करना या बच्चे पैदा करना जरूरी है। इनमें से कुछ ने बच्चे गोद लिए तो कुछ बिना ब्याही मां बन बैठी। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्ट्रेस की बात करेंगे जो बिना शादी के बंधन में बंधे मां होने का सुख भोग रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, सुष्मिता सेन। बात उस समय की है जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही थी। उस वक्त सुष्मिता महज 19 साल की थी। कॉन्टेस्ट के दौरान उन्हें चाइल्ड एडॉप्शन सेंटर ले जाया गया। कुछ देर तो उन्हें अच्छा लगा, लेकिन जल्दी ही उन्हें लगने लगा जैसे अंदर से कुछ दरक रहा हो। एक तरफ माँ बाप से मरहूम बच्चे तो दूसरी तरफ सुष्मिता वहाँ सिर्फ फोटो खिंचवा रही हैं। उन्हें खुद से नफरत होने लगी। उन्होंने सोचा कि वो इन बच्चों की बेहतरी के लिए क्या कर सकती हैं। यही वो पल था जब सुष्मिता के दिमाग में बच्चे गोद लेने का ख्याल आया। उन्होंने अपनी मौसी और तमाम लोगों से पूछना शुरू किया कि अगर वो चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा। उन्होंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो माँ उन पर भड़क उठी। उन्होंने साफ कहा कि सुष्मिता अभी खुद बच्ची है। हालांकि सुष्मिता के पिता उनके इस फैसले के साथ थे। सुष्मिता सेन ने 21 साल की उम्र में एडॉप्शन के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई में 3 साल लग गए। यहाँ भी अगर सुष्मिता के पिता ना होते तो शायद ही उन्हें एडॉप्शन की परमिशन मिल पाती। हालांकि अभी एक समस्या और थी। असल में एडॉप्शन के लिए होने वाले पिता या पिता समान व्यक्ति को अपनी आधी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम करनी होती है, लेकिन सुष्मिता तो अकेली थी। ऐसे में सुष्मिता के पापा आगे आए और अपना सब कुछ सुष्मिता की एडॉप्टेड बेबी रेनी के नाम कर दिया। इस तरह महज 24 साल की उम्र में सुष्मिता सेन बिन ब्याही मां बन गई। हालांकि जब उन्होंने दोबारा मां बनने की सोची तब उन्हें फिर से कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा। असल में कानूनन अगर किसी ने एक लड़की गोद ले रखी है तो दोबारा में उसे लड़का ही गोद लेना पड़ेगा। दोनों बच्चे सेम जेंडर के अडॉप्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन सुष्मिता को लड़की ही चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने 10 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी, तब जाकर वो दूसरी बेटी अलीसा को घर ला सकी। नंबर 2, रवीना टंडन। रवीना टंडन ने तब मां बनने का फैसला लिया था जब वो अपने करियर के पीक पर थी। रवीना ने साल 1995 में महज 21 साल की उम्र में छाया और पूजा नाम की 2 बच्चियों को गोद लिया था। असल में ये दोनों उनके एक कजन की बेटियां थी जिनका निधन हो चुका था। रवीना ने उन बच्चियों को अपने सामने बड़े होते हुए देखा था। वो अच्छे से जानती थी कि बच्चों को उस तरह की लाइफ नहीं मिल पा रही थी जिसकी वो हकदार थी। इसलिए अपनी लीगल एज होते ही रवीना ने दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। उस वक्त छाया की उम्र 11 साल और पूजा की उम्र 8 साल थी। ऐसा नहीं है कि बच्चे अडॉप्ट करने का ख्याल उन्हें एकदम से आया था। असल में जब वो छोटी थी तब अक्सर अपनी माँ के साथ अनाथालय जाया करती थी। वो छोटे छोटे अनाथ बच्चों को देखती तो उन्हें लगता कि काश वो किसी बच्चे को अपने घर ले जा सकती। अपने कजन के बच्चों की हालत उनसे देखी नहीं गई। हालांकि रवीना ने सालों तक किसी को इस बात की खबर कानों कान नहीं लगने दी। उन्हें डर था कि अगर लोगों को ये मालूम पड़ गया तो वो गलत मतलब निकालेंगे। हालांकि जब दोनों बच्चियों ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तब वो उन्हें अपने साथ शूटिंग पर ले जाने लगी। तब लोगों को पता चला कि रवीना ने 2 बच्चों को गोद लिया है तो लोगों ने खूब ट्रोल किया था। लोगों ने ये भी कहा कि अब इनसे कौन शादी करेगा, लेकिन रवीना का हमेशा से मानना था कि जो उनसे प्यार करेगा वो उनसे जुड़ी हर चीज से प्यार करेगा। इसलिए जब रवीना ने अनिल थाडानी को डेट करना शुरू किया तभी साफ साफ बता दिया था कि उनकी पहले से ही 2 बेटियां हैं। नंबर 3, नीना गुप्ता। वेस्टइंडीज टीम विवियन रिचर्ड्स की कप्तानी में भारत दौरे पर आई हुई थी। नीना गुप्ता को भी क्रिकेट से बहुत लगाव था। वो भी इस दौरे के मैच देखने स्टेडियम पहुंची। विवियन को देख नीना अपना दिल उन्हें दे बैठी।
मैच के बाद जयपुर की रानी साहिबा ने वेस्टइंडीज टीम के लिए डिनर पार्टी रखी। एक फिल्म की शूटिंग के चलते नीना भी जयपुर में ही थी। फिल्म की कास्ट को भी डिनर के लिए इनवाइट किया गया था। यहीं पर पहली बार नीना गुप्ता की मुलाकात विवियन रिचर्ड से हुई, लेकिन असली मुलाकात होनी अभी बाकी थी। कई सालों बाद वेस्टइंडीज की टीम एक बार फिर भारत आई और किस्मत की बात यह रही कि इस बार दोनों की मुलाकात दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हो गई। उन्हें देखते ही नीना का दिल जोरों से धड़कने लगा। दोनों का अफेयर शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों अपनी हदें पार कर गए। विवियन तो वापस चले गए, लेकिन इधर नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गईं। विवियन पहले से ही मैरिड थे, वो नीना से शादी नहीं कर सकते थे। आखिरकार नीना ने बिन ब्याही मां बनने का बेहद बोल्ड फैसला लिया। कुछ महीनों में उन्होंने अपनी और विवियन की बेटी मसाबा को जन्म दिया। अपनी बेटी मसाबा की शादी पर विवियन आए थे। नंबर 4, साक्षी तंवर। तमाम टीवी शोज और कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा चुकी साक्षी तंवर भी 45 साल की उम्र में बिना ब्याही ही मां बनी थी। साल 2018 में उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने दित्या रखा था। अभी तक साक्षी ने शादी नहीं की है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उनकी माने तो उन्हें अभी तक मनपसंद पार्टनर नहीं मिला और वो खुद प्यार को तलाशने में यकीन नहीं करती हैं। नंबर 5, एकता कपूर। टीवी क्वीन एकता कपूर भी 43 साल की उम्र में बिन ब्याहे ही मां बनी थी। इसके लिए उन्होंने सरोगेसी की मदद ली। एकता ने अपनी बेटी का नाम रवि रखा। खास बात यह है कि उनके पापा जितेंद्र का असली नाम भी यही है। एकता के लिए मां बनना बेहद मुश्किल रहा। इसके लिए उन्हें 7 साल इलाज कराना पड़ा। प्रेग्नेंट होने के लिए कई बार IVF का भी सहारा लिया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार उनके डॉक्टर ने उन्हें सरोगेसी से मां बनने का फैसला लिया। 27 जनवरी 2019 को एकता कपूर मां बनी। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।